पढ़ रही है? जी मेरे बेटे ने मेरे लिए गिफ्ट लिया था, जो ईद कह रही, रोज़ा लग रहा है मेरी बर्थडे पे। वैसे ईद कहीं बन गया रोज़ा। वही ना, ईद का ही बन गया। तो वो भी मेरा बेटा ओपन कर रहा है, तो फिर आपको दिखाते हैं इसमें क्या सरप्राइज़ है मेरे लिए। देखते हैं क्या निकलता है सरप्राइज़। अकील ने मेरे लिए लिया था, उसको बहुत अफसोस हो रहा था कि कंपनी की बहुत बुरी सर्विस सर्विस की वजह से, ये आजकल जो चल रहा है ना, इस वजह से लॉकडाउन, शायद इस वजह से डिले था, वरना DHL वाले करते तो नहीं है आमतौर पे। पैकिंग भी अच्छी नहीं नीचे की। करो, थोड़ा दिखाओ। पैकिंग भी अच्छी नहीं की, गिफ्ट वाली पैकिंग नहीं की है ना, बस पैसे ऐसे बहुत लिए और पैसे ले लिए, तो इतने दिन भी लगाए है ना। गिफ्ट वाली पैकिंग तो एटलीस्ट बताया हुआ था कि हाँ बेहतर है। चलो ठीक है, कोई नहीं। बॉक्स नहीं दिया वो वाला। जी दिखाओ, माशाल्लाह। इधर लाओ ना टेबल पे, इसको उठा के मुझे पहना देना फिर, जो भी है। छोटा सा है हाँ, ये क्या ना पैकिंग उसकी वह साथ वो दिया है सफाई के क्लीनर? लिए। हाँ क्लीनर। कुछ ज़्यादा ही पैकिंग हो गई। अल्लाह, मैंने जूम पे किया तो मेरे को या बड़े फिर आते जोड़ना थे, बड़े पड़ेगा क्यों आ मामा, रहे? चेन के अच्छा, साथ। जोड़ना पड़ेगा। ये चेन है और ये लॉकेट है, जी नेकलेस। ब्रेसलेट। अच्छा नेकलेस है, मैं समझी कह रहे थे तुम ब्रेसलेट। हाँ नेकलेस तो उसके पहन लिया? अंदर डालना। हाँ दिखाओ नजदीक लाके, क्या है? ये आमना, आप और उस्मान, अच्छा पिक्चर्स मेरी और आमना। बैक पे फैमिली का नाम। अच्छा माशाल्लाह, दोनों तरह पहन सकते हैं ना, आमना, शेर, फ्रंट बैक। उस्मान और मामा। हाँ, और ये आपकी पिक्चर मेरे एनग्रेव चारों बच्चों के, यहाँ से मेरे गए और एनग्रेव हुई हुई है। हाँ माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आमना, हाँ आप और उस्मान। बाकी और तुम पीछे दोनों किधर हो? पूरे पूरे नहीं आ रहे। पीछे सबका नाम है फैमिली का। सही, थैंक यू। ये मैं भी जोड़ता हूँ। हाँ इसको जोड़ो, फिर पहनूंगी। चेन में डाल के तो बहुत प्यारा है। 18 कैरेट गोल्ड है ये, और इनग्रेविंग है पीछे, पूरी फैमिली नेम है, बहुओं के भी, बेटों के भी, बेटी का। और ये मेरे दोनों ट्विन्स के साथ मेरा जो है इनग्रेविंग कराई है ना। चेन देखें कितनी प्यारी है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है। खाली चेन भी पहनी जा सकती है, पता है दोनों। इसमें मामे ज़्यादा बने हुए हैं, जिस पे भी आपको साइज रखना है। हाँ बिल्कुल, मैं फिलहाल इस पर डाल देता हूँ बड़े बड़े। थैंक यू। मैंने साफ जब शाइनर खोल जा रहे हैं जी, लॉकडाउन में थोड़ी सी ग्रोसरी ख़त्म थी, मीट ख़त्म था, तो वो लेने जा रहे हैं हम, मैं बेटा, और अपना हेयर कलर लेने जा रही थी। बहुत कम निकलती हूँ रमज़ान में, और भी बड़े काम होते हैं, वैसे ही हिम्मत नहीं। आज मौसम अच्छा था तो मैंने कहा निकल जाती हूँ पहले। अंदर से देखिए है, अंदर से हाँ माशाल्लाह, सही पॉलिश की है माशाल्लाह, बिल्कुल साफ सुथरी। पता है उनसे साफ कराने के बजाय तुमने अच्छा किया, खुद कर लिया। बिल्कुल वो सही तो नहीं करते, पैसे भी ले लेते हैं। नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन, पता है ना, बंद है तो खुद ही खुद ही किया करो। कितनी अच्छी माशाल्लाह नहीं की होगी। मैं तो एक ज़रा डस्ट का एक, ये तो कल की थी, आज फिर भी थोड़ा पॉलिश भी अच्छी की है ना, पहले वॉश की फिर पॉलिश की ना, अंदर बाहर से। मैंने अक्सर देखा तुम कराते थे, वो सही नहीं करते थे, लेकिन शीशा भी सही हो गया। शीशों पे वो मारे हैं ग्लास क्लीनर। हाँ ग्लास क्लीनर उनका बहुत अच्छा था वो माशाल्लाह। ये दिखाते हैं आपको, यहाँ पे रमज़ान मुबारक देखें लिखा हुआ है यहाँ माशाल्लाह, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है। जहाँ हमारे फ्लैट्स हैं ना, ये उन्होंने लिखा हुआ है। किधर जा रहा हूँ मैं? अभी हम जा रहे हैं, सबसे पहले सुपर ट्रक जाएंगे, फिर SNS जाएंगे। अच्छा है मौसम आज है ना,
ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा। उतारना, शीशा उतारना, हाँ, देख लो तो उतार लो। देखते हैं, थोड़ा सा उतारते हैं ताकि फ्रेश एयर आए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो हाजिर खिदमत में एक नई अफ्तारी के साथ। आज क्लिप नहीं बन सका सहरी का, क्योंकि मेरी बेटी ने बस सब कुछ करके तो मुझे जगाया और उसे याद नहीं रहा क्लिप बनाने का। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह कल से ही कल सहरी की बना लूँगी। होपफुली ज़िंदगी रही तो, सेहत तंदुरुस्ती रही तो दुआ में याद रखिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका पसंद करने का और अप्रिशिएट करने का। और अल्लाह ताला हम सब के रोज़े कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिएगा आज बहुत ही अच्छे से मैं चिकन के साथ आपको सिखाऊंगी, बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। छोटे वाले जो समोसे होते हैं 1 बाइट वाले, वो वाले। तो देखिएगा बहुत ही अच्छी रेसिपी है कि चाहे आप मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को इतना पसंद नहीं मटन का कीमा मीन्स, तो इसलिए मैं चिकन का मीन्स लाई हूँ। तो उसके साथ बनाएंगे। तो रहिए मेरे साथ आवाज़ें आ रही हैं, बेटी ने काम शुरू कर दिया, तो मैं बगैर किसी डिले के जाती हूँ उसके साथ। जी व्यूअर्स, देखिएगा आज मैं बनाने जा रही हूँ जी छोटे समोसे जो होते हैं ना, चिकन का कीमा है ये मेरे पास। ये देखिएगा, ये तकरीबन 200 ग्राम है मेरे पास। और उसके अलावा इसमें अदरक लहसुन जाएगा क्रश्ड, इसके अलावा नमक जाएगा, इसमें ब्लैक पेपर जाएगी थोड़ी सी इसमें। इसके अलावा भुना कुटा ज़ीरा जाएगा इसमें। और उसके अलावा जाएगी क्रश्ड रेड चिली, और पाउडर भी डाल सकते हैं आप। और एक साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें, होल क्यूमिन सीड्स। उसके अलावा इसमें जाएंगे जी लाइट सोया सॉस है, और ये सिरका है, और उसके अलावा ये हॉट सॉस जाएगी। ये तीनों चीज़ें जाएंगी इसमें। और उसके अलावा ये देखें वेजिटेबल्स में ये मेरे पास ग्रीन चिलीज चॉप्ड है, और धनिया है, कोरिएंडर, और इसमें ग्रीन एक शिमला मिर्च डालूंगी, पूरी ग्रीन है वो डाल दीजिए। ये 2 किस्म का कलर की डाली है मैंने। और चॉप्ड अनियन जाएगी इसमें थोड़ी सी। तो चलिए पहले इसको रेडी कर लेते हैं, ताकि फिलिंग ठंडी होगी तो फिर हम इसको कर सकेंगे, उसमें फिल कर सकेंगे समोसों को। डाल दिया इसमें मैंने। तैयारी करती हूँ फिलिंग की, जो समोसों के लिए मैंने करनी है। तो पहले ज़ीरे को कड़कड़ा लूँगी। इसमें ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा व्यूअर्स, क्योंकि बहुत ऑयली नहीं होना चाहिए ना फिलिंग को। बिल्कुल नॉमिनल सा ऑयल डालूँगी, जिसमें चिकन का बस रंग चेंज करना है। और रंग चेंज होते ही जब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ड्राई नहीं होगी अभी, तो इसमें थोड़ा अदरक लहसुन का क्रश्ड अदरक लहसुन डाल दीजिएगा। और उसके बाद ये देखिएगा कुटी मिर्च डालूंगी। अभी पूरी तरह पानी ड्राई नहीं हुआ, लेकिन चिकन का रंग चेंज हो चुका है। तो इस दौरान हम जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आपको बताए थे वो सारे डाल लेंगे। ब्लैक पेपर भी डालूंगी, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन दोनों मिर्चों को मिला के ना, बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है। तो पाउडर डालना चाहिए वो भी डाल लें, लेकिन आमतौर पर फिलिंग में यही अच्छी लगती है ना, क्रश्ड। तो सोया सॉस यही है इसमें, चिली सॉस डालूंगी, और विनेगर डालूंगी। विनेगर के अलावा लेमन जूस भी थोड़ा सा डालूंगी। और प्याज और शिमला मिर्च इस स्टेज पे डालेंगे जब थोड़ा भून चुकेगा। थोड़ा से ड्राई मसाले डाल के 1-2 मिनट को भूनिए। और उसके बाद ये डाल के, क्योंकि ये बिल्कुल सौगी नहीं करनी ना, थोड़ी क्रंची रखनी है इसमें वेजिटेबल्स। तो दूसरी तरफ मैंने कहा फिर रेडी कर लेती हूँ जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है। तो ये पकौड़ों का मिक्सचर है, इसको मैंने बनाना है। ये देखिए मेन जो इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ना, वो है साबुत धनिया। ये जो कोरिएंडर सीड्स होती है ना, ये कुटा हुआ इस देखिएगा इस तरह दरदरा सा जो होता है ना, वही अच्छा लगता है। इसमें बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं अच्छा लगता ना। तो ये सारे इंग्रेडिएंट जितने भी होते हैं, और इसमें भी मैं धड़ा मिर्च क्रश्ड रेड चिली यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो पाउडर भी यूज़ कर लें, मुझे यही पसंद है पकौड़ों में। और सफ़ेद ज़ीरा भी यूज़ करती हूँ। और ये देखिए कि जो साबुत सफ़ेद ज़ीरा है वो भी यूज़ करूँगी, पिसा हुआ नहीं। और उसके अलावा ये ग्रीन चिलीज़ और जो कोरिएंडर लीव्स है ना, धनिया, ये मिक्स है दोनों। इसमें ग्रीन चिलीज़ भी हैं और धनिया भी है जो चॉप्ड है। और इसके अलावा बेकिंग सोडा ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छे भी ज़रा सॉफ्ट से पकोड़े बनेंगे इसके। और उसके अलावा स्पिनिच इसका मेन इंग्रेडिएंट है, यानी वो है पालक।
पालक के पकोड़े इसलिए भी अच्छे होते हैं कि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छे हैं, दूसरा आयरन होती है पालक में, तो ज़रा एनर्जी चाहिए होती है हमें रमज़ान शरीफ में, तो इसलिए हेल्दी चीज़ खानी चाहिए। इधर ये देखिए नंद भाभी लगी हुई हैं, बेटी मेरी बैठी है और साथ बहू, और वो उनको मैं बता रही हूँ क्योंकि इनको इसकी जो है ना थोड़ी सी वो कन्फ्यूजन हो जाती है इसको उसको बाइंड करने में ना, इसको समोसे की शेप देने के लिए, तो थोड़ा सा उनको मैं गाइड कर रही थी। और ये बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला, समोसे हमारे रेडी हो जाएंगे। और पकोड़ों का बैटर मैंने बना के रख दिया है मिक्स करके उसको। और पकोड़े थोड़े से उसको हार्ड ही पहले रखिएगा क्योंकि सॉफ्ट कर देंगे तो उसमें पालक भी पानी छोड़ेगी और बाकी सब्जियां भी, तो थोड़ा हार्ड ही उसको मिक्सचर को उसके रखना है आपने जो फिर पकोड़ों के लिए बनाया है। तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही थोड़ा पालक पैरा पानी छोड़ेंगे तो सही हो जाएगा। तो पकोड़े तो इस तरह के छोटे समोसे ये चीज़ें तो आप जान होती हैं ना। ये देखिए इस तरह करके उसको फिर एग से अंडे से आप इसको कर लीजिएगा। एग वाइट है ये, थोड़ी सी बस जल्दी आ गई थी एग वाइट से इसको बाइंडिंग करें तो बहुत अच्छी रहती है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर, खूबसूरत सा कलर आया है और देखने में ही इतने अच्छे लग रहे हैं पकोड़े। और इस तरह करके मैंने टैप करती हूँ फिर इसके साथ, ताकि एक्सेस जो उसका ऑयल है वो ना रहे और ख़त्म हो जाए वो, क्योंकि बहुत ऑयली चीज़ें अच्छी नहीं लगती। हेल्दी अफ्तारी करनी चाहिए। और ये देखिए स्मार्ट सी अफ्तारी हमारी जो है हल्की फुल्की वो रेडी हो गई है। ये कटलेट्स हैं जो बना के रखे थे, फ्रीज़ किए थे, चिकन पोटैटो चीज़ के। चीज़ तकरीबन सारी चीज़ों में है इस वक्त ना, छोटे समोसों में भी है, रोल में भी है और पकोड़ों में भी, उसमें भी है। सॉरी अभी जो कटलेट्स दिखाए